पूरे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में बर्बाद करके रख दिया। ना सुविधाएं हैं, ना टीचर्स हैं। सुविधाओं के लिए हाईकोर्ट डांट लगा चुका है, फाइन लगा चुका है। और टीचर्स की स्थिति मैं आपको आज बता रहा हूं, यहाँ पे रिकॉर्ड की बात है कि 10,000 से ज्यादा पीजीटी के पद खाली हैं। हरियाणा के युवा मजबूरी में अपनी जमीन बेच के विदेश जाने को मजबूर हैं। लेकिन क्या मजाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए सोच ले, उनको रोजगार दे दे। बीजेपी सरकार को ना हरियाणा के स्टूडेंट्स की चिंता है और ना ही हरियाणा के युवाओं के रोजगार की कोई परवाह है। पूरे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में बर्बाद करके रख दिया। 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर जी पूरी शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करके चले गए। उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया, अब नायब सिंह जी आ गए हैं। तो उनके कार्यकाल में भी लगभग वही स्थिति है जो पिछले 9.5 साल से चली आ रही थी। पीजीटी टीचर्स की अगर बात करें हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अंदर, तो पीजीटी के 10,000 के करीब पद खाली हैं पूरे हरियाणा के अंदर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी विधायक होते थे, अब सांसद हैं। जिस करनाल से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह जी विधायक हैं, उस करनाल में 567 पद खाली हैं आज के दिन में पीजीटी टीचर्स के। जहां से शिक्षा मंत्री आती हैं फरीदाबाद से, वहां पर आज के दिन में 672 पद खाली हैं पीजीटी के। जहां से पूर्व शिक्षा मंत्री, जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, यमुनानगर से आते थे, वहां पे 553 पद खाली हैं पीजीटी के। सिरसा के अंदर 884 पद खाली हैं और नूह के अंदर तो 1000 से ज्यादा पद खाली हैं पीजीटी के। अगर आप कुल टीचर्स को देखें, पीजीटी, टीजीटी, टीचिंग स्टाफ को देखें, तो हरियाणा के स्कूलों के अंदर 28,000 वैकेंसी है आज के दिन में। तो फिर पढ़ाई क्या होती होगी? कौन पढ़ाएगा सरकारी स्कूलों में जब टीचर्स ही नहीं होंगे? ना सुविधाएं हैं, ना टीचर्स हैं। सुविधाओं के लिए हाईकोर्ट डांट लगा चुका है, फाइन लगा चुका है। और टीचर्स की स्थिति मैं आपको आज बता रहा हूं, यहाँ पे रिकॉर्ड की बात है कि 10,000 से ज्यादा पीजीटी के पद खाली है। कॉलेजेस के अंदर प्राध्यापकों के, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पद खाली हैं। यानी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के स्टूडेंट्स को बर्बाद करना चाहती है, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है। और जब ये बच्चे इन सारी मुश्किलों से पढ़ लिख के निकल जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो फिर हरियाणा सरकार के पास उनके लिए नौकरी नहीं है। 2 लाख सरकारी पद आज के दिन में खाली पड़े हुए हैं। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है हरियाणा के अंदर। लेकिन कान पे जूं तक नहीं रेंगती बीजेपी सरकार के। हरियाणा के युवा दर दर ठोकरें खा रहे हैं। हरियाणा के युवा मजबूरी में अपनी जमीन बेच के विदेश जाने को मजबूर हैं। लेकिन क्या मजाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए सोच ले, उनको रोजगार दे दे। इसलिए आज हरियाणा का युवा दुखी है, हरियाणा के स्टूडेंट्स परेशान हैं। ये लाखों स्टूडेंट्स जिनको हरियाणा की सरकार टीचर्स दे पाने में नाकाम रही है, शिक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त कर पाने में नाकाम रही है, इनके पेरेंट्स को देखें तो वो लाखों परिवार हैं। और वो लाखों परिवार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बद्दुआएं दे रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोस रहे हैं। लाखों युवा, 25 लाख बेरोजगार आज के दिन हरियाणा के अंदर हैं। वो लाखों युवा सरकार को कोस रहे हैं कि हमारे लिए रोजगार का बंदोबस्त नहीं कर पाए। और इन लाखों युवाओं का ये प्रण है, जिस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हाफ में कट कर दिया है, उनकी सीटें 10 से घट के 5 रह गई हैं। आप देखते जाइए विधानसभा चुनाव में नायब सिंह जी, अगर आप इन युवाओं की रोजगार की तमन्ना पूरी नहीं कर पाए, इनकी रोजगार की जरूरत पूरी नहीं कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा का युवा उखाड़ फेंकेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो सारे पेरेंट्स उखाड़ फेंकेंगे जिनके लिए आपने शिक्षा का बंदोबस्त नहीं किया, जिनके सरकारी स्कूलों को आपने बर्बाद कर दिया।